और ये कभी सत्य और है। कभी और कभी राखी की लैंग्वेज देखिए, जो तरीके से वो बात करती है, लैंग्वेज देखिए, उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि राखी की लैंग्वेज क्या है। गालियाँ, जिस तरीके से वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे राष्ट्रीय बात करती है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये बात करती है, ऐसा बात ही नहीं करती, उसका आता ही नहीं है लैंग्वेज बात करना। बिकॉज उसको पता है कि वो उस लहजे में बात करेगी ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला, इफ़ यू आर देयर, इफ़ आई एम देयर, इफ़ राशि इज देयर, हमको आता ही नहीं उस तरह से बात करना। और सामने वाला सहम जाएगा, डर के भाग जाएगा, या फिर समझ में नहीं आएगा उसको। तो शी प्लेज ऑन इट। वो ना, क्या मैंने बोला था, साइकोपैथ है, सोशियोपैथ, साइको है वो। उसको उसका बहुत दिमाग चलता है। उसको एग्जैक्टली पता होता है, वो सामने वाले को पढ़ लेती है, सामने वाले की क्या वीकनेस है, सामने वाले की चाबी कैसे घुमानी चाहिए, उससे अगर निकालना है कुछ तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको अगर धकेलना है, उसको पुश करना है तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको हर्ट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, सारी शैतानियत वाली बुद्धि। तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगी कि राखी सावंत जितनी उसने एक्टिंग मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की है और रास्ते में मीडिया को बुला बुला के की है, उतनी एक्टिंग अगर उसने सच में काम में शूटिंग में कर लिया होता ना, तो आज वो कहीं और पहुंच गई होती। इतनी से दिमाग जो चलाती है ना दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे का ये उसका वो, उतना दिमाग अगर उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूं, अपने आप को कैसे उठाऊं, तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती। क्योंकि इज्जत उसको ही मिलती है जो इज्जत देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग दूसरे को डैमेज किया है तो आपका क्या होगा, आपका वैसे ही होगा फिर। अच्छा, उसके इंटरव्यूज़ में, इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, मीटू के टाइम पे इंडस्ट्री में तो वैसा ही होता है। तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे मिलती है इज्जत, मुझे काम भी मिलता है, मुझे काम के पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है। जहाँ इज्जत नहीं मिली वहाँ पे मैंने कंप्लेन किया। तो राखी सावंत के अंदर जो ये आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है ना, जो दूसरों पे निकाल देती है, जो सामने मिलता है उस पर निकाल देती है। उसका इफ़ यू सी हर इंटरव्यूज़, वो बहुत अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत क्रोध है। वो क्रोध उसके अपने लिए हैं। वो उसने खुद की ज़िंदगी जैसे बिताई है, उसने अपने आप पे जो सारी चीज़ें अलाउ की है लोगों को करने के लिए, ये बोल बोल के अपने आप को कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है। तो दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग, हम लोग जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं। दो रोटी कम खा के भी इंसान खुश रह सकता है, पीसफुल भी रह सकता है। और अगर इंसान दिमाग में डाल ले ना कि मुझे अपने तरीके से ही काम करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप चांद तक भी जा सकते हो। तनुश्री, जैसे कि अभी आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो आगे वाला जो मी टू मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगी? लाइक दैट इज आल्सो साइन ऑफ लाइक यू कमिंग विद द फ्रंट एंड अगेन यू आर टेकिंग योर मी टू मूवमेंट अहेड। वाई नॉट, द मूवमेंट नेवर स्टॉप्ड। मूवमेंट तो कभी रुका ही नहीं, मूवमेंट चल ही रहा है। हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे ऊपर इतने अटैक्स होने लगे थे, मैं फोर फ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज़ दे रही थी। लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन। लोगों को ना कभी कभार ये रियलाइज़ नहीं होता है कि कोई, मैं स्ट्रांगली मैं मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट है हूँ मैं इंसान ही। मेरी फिजिकल एनर्जी एक इतनी होएगी। अगर चार पांच लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ फिर मैं। तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी लड़ लड़ के बिताना नहीं चाहती हूँ। वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत गलत चीज़ें फैलाई थी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी बात रखूँ? आज राजश्री कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मैंने राजश्री को कभी ऊंची आवाज़ में बात भी करते हुए नहीं सुना है। मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में मैं जाती हूँ। आई हैव नेवर हर्ड अ टॉक ऑल्सो लाउडली। आज वो मीडिया में इंटरव्यू दे के उसको अपना स्ट्रांगली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड के से चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय की स्टूडियो की ही बात करो, वो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है खुद, बिकॉज खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको या धुलवाने के लिए। बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड कुछ है, भी, ये बोलेगी कुछ भी। पार्लर में ये चलता है वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी जो भी चले, नए नए एलिगेशन लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशन लगाए थे डे वन, मैं पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है ही नहीं राखी के ऊपर। नई नई चीजें, आदिल मर्डरर है,
आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है। व्हेन शी वाज डूइंग दैट ना विथ यू, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद है। एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था दैट यू शुडंट हर्ट योर सेल्फ इन द जेल, बिकॉज वो इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना, कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंग्जाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब आई कांट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसने कैसी। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था मैरिज वगैरह का, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। मैम इतना इतना वक्त क्यों लिया आपसे एक आपने? सवाल है नसीमा क्योंकि खान के मैंने बारे में बोला ना। जानना चाहूंगी, क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम प्लीज़ मुझे दिखाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, मैंने टाइम नहीं लिया, मैंने उस वक्त अच्छा, जवाब। अभी अभी वही एक सेकेंड ना, कार्ड दे के जवाब ये दे। वेडिंग प्लीज इनविटेशन प्लीज प्लीज फोन पास कीजिए, प्लीज फोन पास कीजिए। राखी हैज़ नो राइट टू प्ले विद पीपल्स लाइव्स, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। आपके पास ज़बान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना ख़राब है। किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना ख़राब हो नहीं सकता। मतलब कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, इतना अग्रेशन, झूठ बोल रही है, गोल गोल बातें। आई थिंक देर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ हर। उसको दिमाग की चिकित्सा करवानी चाहिए, एंड शी इज़ डेफिनेटली ऑन सम काइंड ऑफ समथिंग which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे एलिगेशंस लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं। आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर, और संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। व्हाट इज हैपनिंग? सॉरी टू कट यू फॉर अ मिनट। सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है। नंबर 1, 4 चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं है, ठीक है। जो नंबर लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खाना। दूसरा जो लिखा है प्लीज आना और कॉल करना इस नंबर पे 9665, जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज, ये जो एड्रेस लिखा है ना जेपी नगर 3rd क्रॉस 304 बैंगलोर सिटी, ये एड्रेस बैंगलोर में है ही नहीं, ये एड्रेस भी बैंगलोर में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है? शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर 1। तीसरी चीज, निकाह 9/8/2021, शुक्राना कुछ लिख दिया है। तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर एडिट करा के ना, कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगाए। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी, आदिल की शादी की फोटोज है, वीडियोज है, सर्टिफिकेट है। अच्छा मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ, और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट। तो ये भेज देना जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी, ये भेजती है ना जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो, और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगा। तो इसको ऑफ बीट मत करो। जो आपका पेशा है ना, जो आप रितेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एड शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो। तो आपके ड्रामे बंद करो। इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो, और नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रहे हो, चिपक के मिल रहे हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा, और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं याद दिलाऊंगी उसको सनातन अब। अच्छा, अभी जैसे कि हम अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तनुश्री इज आल्सो कम टू सपोर्ट, वहाँ वो कुछ और किसी को लेकर आते, तो ये इतने दिनों से चल रहा है, तो व्हाई दिस मीडिया ट्रायल, व्हाई नॉट लेट द कोर्ट ओनली डिसाइड? मतलब तो you have to ask this question to Rakhi. I was not the, listen to me brother, I was not here for last 10 days. तो मैं क्या किया, राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके 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 इतना गंदगी कर दी। आई हैड टू कम आउट टू टॉक अगेन विद एविडेंसेस एंड विद प्रूफ्स।
Please ask me for a proof. If you want something, I can still provide you. यू नो आई फील कि राखी इज टेकिंग एडवांटेज. उसने ना किसी ज़माने में उसने परदेसिया गाना और 2-3 गाने उसने किए 25 साल पहले. 25 साल पहले. उसने शी इज़ नॉट एन एक्टर. वो ऑफ स्क्रीन ही सारी एक्टिंग करती है. स्क्रीन पे उसने ज़्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है. और उसका फेम को उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने में. उसने